नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2023 के पहले वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको आज की इस वीडियो में। साथ ही ध्यान रखना, इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट में पिन मिल जाएगा। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले सवाल की तरफ। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत ने अभी हाल ही में किस देश को हराकर आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप की, इसका जो इस वर्ष आयोजन किया गया था, ध्यान रखना यह इसका फर्स्ट एडिशन था, पहला संस्करण था। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना इसका जो फाइनल मुकाबला था जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया, इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका के सेनबेस पार्क स्टेडियम में। इसके अलावा इस टूर्नामेंट के अंतर्गत इस वर्ष कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत की ओर से जो कप्तान थी ये थी शेफाली वर्मा। इसके साथ ही इंग्लैंड की ओर से जो कप्तान थी इनका नाम था ग्रेस स्टुवेंस। ठीक है। अच्छा, साथ ही फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच का टूर्नामेंट, ये ध्यान रखना है, प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब है ये जीता है तीता साधु ने, जो कि भारत की है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस स्क्रुम्वेस ने। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में वोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये काफी सुर्खियों में रहा था। बताना है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये जो वोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक्चुअली में गोवा में स्थित है। दरअसल ये गोवा के पणजी में स्थित है। और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, यहाँ अभी हाल ही में छठवां पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर एक नाम दिख रहा है, ये है ओडिशा। ध्यान रखना, भी हाल ही में जो ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री थे, ठीक है, जिनका नाम है नाबा दास, इनके भी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अभी हाल ही में ओडिशा के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया? तो ये नाम ध्यान रखना, ये नाम है निरंजन पुजारी। ठीक है, निरंजन पुजारी जी को ओडिशा के नए स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना कि जो उड़ीसा है, यहाँ के एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है वी.के. पांडियन। क्या नाम है? वी.के. पांडियन। ठीक है, इन्हें अभी हाल ही में एफआईएच के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही जो वी.के. पांडियन है यह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव भी है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में जूश मिशन की शुरुआत की गई है। बताना है कि यह जो जूश मिशन है एक्चुअली में कौन से प्लैनेट या सैटेलाइट से संबंधित है। तो ये जो जूश मिशन है एक्चुअली में जुपिटर से संबंधित है। जूस की बात करें तो यानी जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, जो कि यूरोप का एक अंतरिक्ष मिशन है, जो कि अगले 8 साल के लिए यात्रा पर जाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। ध्यान रखना है, इस मिशन का उद्देश्य जुपिटर के बर्फीले चंद्रमा की सतह के नीचे छिपे महासागरों में जीवन की क्षमता का पता लगाना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला लोकली डेवलप्ड वैक्सीन जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए है, इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दरअसल अभी हाल ही में जो सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी हाल ही में भारत का पहला स्थानीय रूप से विकसित टीका लॉन्च किया गया जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए है। ध्यान रखना, भी हाल ही में एसआईआई यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलो के तहत वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च किया गया है। वैक्सीन का नाम ध्यान रखना, यह है सर्वावैक। यह जो वैक्सीन है असल में 15 से 44 वर्ष की उन महिलाओं को दिया जाएगा जो कि सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना, जो एसआईआई है यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं अदार पूनावाला। और जो अदार पूनावाला है इन्हें अभी हाल ही में लंदन के आउटस्टैंडिंग अचीवर्स सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है? तो अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की 75वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है। एक्चुअली में जो महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी इसे शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना, भारत में 2 और शहीद दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन? एक तो है 23 मार्च को, 23 मार्च जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसके अलावा 21 अक्टूबर जो कि केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा मनाया जाता है ये शहीद दिवस। तो ये 2 डेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक तो 30 जनवरी हुआ, एक 23 मार्च और एक 21 अक्टूबर। आगे चलते हैं। अगला सवाल, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि जो एनसीसी है इसकी 75वीं स्थापना दिवस मनाई गई। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 75 रुपए के मूल्य वर्ग का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। दरअसल अभी हाल ही में जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है इसका स्थापना दिवस मनाया गया। एक्चुअली में जो एनसीसी है
इसका इस वर्ष जो स्थापना दिवस मनाया गया, ये मनाया गया नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना जो एनसीसी है असल में सन 1946 में एच.एन. कुंजरू समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम का गठन किया गया था और इसके बाद वर्ष 1948 में फाइनली एनसीसी का गठन किया गया था। इसके अलावा ध्यान रखना है जो एनसीसी है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम पर डीजी जनरल गुरबीर पाल सिंह है। साथ ही जो एनसीसी है इसका मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में पेट्रो पोवेल को कहाँ के नए राष्ट्रपति के तौर पर अपॉइंट किया गया। तो अभी हाल ही में जो पेट्रो पोवेल है ये भी हाल ही में चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना जो पेट्रो पोवेल है ये एक्चुअली में नाटो के सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही इन्होंने स्थान लिया है मिलोस जेमैन का। मिलोस जेमैन नाम ध्यान रखता है। इसके अलावा बात करें चेक रिपब्लिक की, तो जो चेक रिपब्लिक है यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं पेट्रा फिएला। ठीक है, पेट्रा फिएला चेक रिपब्लिक के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। साथ ही चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग है और यहाँ की करेंसी चेक क्रूना है। इसके अलावा ध्यान रखना एक और कंट्री का नाम यहाँ दिख रहा है, ये है इक्वेटोरियल गिनी। अभी हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किन्हें चुना गया है। तो इनका नाम है मैनुएला रोका बोटी। क्या नाम है? मैनुएला रोका बोटी। इन्हें अभी हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। अगला सवाल, अभी हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई है। तो दरअसल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना इसकी शुरुआत 30 जनवरी 2023 से भोपाल में की गई है। साथ ही इस वर्ष इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना इसकी शुरुआत असल में वर्ष 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से की गई थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टेट्स हैं इसके रिगार्डिंग कुछ करंट अफेयर्स जो कि आपने ध्यान रखनी है, जैसे तमिलनाडु। तमिलनाडु अभी हाल ही में G20 शिक्षा कार्य समूह के बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड, तो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जो झांकियां निकाली गई थी इसके अंतर्गत उत्तराखंड के झांकी को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके अलावा जो अगला नाम आता है ये है तेलंगाना। तेलंगाना में अभी हाल ही में 2 से लेकर 4 फरवरी तक समता कुंभ उत्सव मनाया गया है। अगला सवाल, अभी हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंतर्गत महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंतर्गत महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना साबालेंका ने। इन्होंने फाइनल मुकाबले में लीना रायबिकीना को हराकर यह खिताब जीता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो इस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इसके अंतर्गत डिस्कस कर लिए, जैसे मेन सिंगल का खिताब जीता है इस बार नोवाक जोकोविच ने। इसके अलावा ध्यान रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंतर्गत बॉयज सिंगल का खिताब अलेक्जेंडर ब्लॉक्स, साथ ही गर्ल्स सिंगल्स का खिताब एलिना कॉर्नीवा। इसके अलावा ध्यान रखना है मेंस व्हील चेयर सिंगल्स का खिताब जीता है एल्फी हेवेट ने और साथ ही साथ वुमेन्स व्हील चेयर का सिंगल्स का खिताब ये जीता है डीडे डी ग्रूट ने। आगे चलते अगला सवाल, अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को भी हाल ही में प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया। अच्छा, चूंकि बात ब्रांड एम्बेसडर की हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि आपने ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो निखत जरीन है इन्हें एनएमडीसी के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा ध्यान रखना भी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें भी हाल ही में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही अभी हाल ही में पीआर श्रीजेश को केरल टूरिज्म के अंतर्गत ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रसून जोशी को अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश है इसने अपनी नई राजधानी के तौर पर किसे चुना है। तो दरअसल अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर पर चुन लिया गया है। ध्यान रखना है इसके अंतर्गत जो विशाखापत्तनम है यह एक्चुअली में आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। इसके साथ ही साथ जो अमरावती है ये आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी और साथ ही जो कुर्नूल है ये आंध्र प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल होगी। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधायी राजधानी और जो कुर्नूल है ये होगा न्यायिक राजधानी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भाई हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया और जो दूसरा स्टेटमेंट वो कह रहा है कि इस वर्ष महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इस स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया गया। तो ध्यान रखना पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। इस वर्ष जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से इसका भी हाल में 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। बट ध्यान रखना इसके अंतर्गत स्मृति ईरानी नहीं बल्कि आई थी इसके अवसर पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा
राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वां स्थापना दिवस पर संबोधन दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके रिगार्डिंग वर्ष 1990 में एनसीडब्ल्यू अधिनियम लाया गया था, जिसके बाद फाइनली इसका गठन वर्ष 1992 में किया गया था। इसके साथ ही ध्यान रखना है यह जो एनसीडब्ल्यू है असल में एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और प्रेजेंट टाइम पर जो इसके अध्यक्ष हैं इनका नाम है रेखा शर्मा। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय बजट 2023 जारी किया गया इसके अंतर्गत जो व्यक्तिगत करदाताओं के लिए जो कर छूट की सीमा है जो कि पहले 3 लाख थी इसे अब बढ़ाकर के 7 लाख तक कर दिया गया है। और ये यहाँ पर जो नया टैक्स स्लैब है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। 0 से 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 15 और 12 से 15 लाख 20% है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज डॉक्टर राजीव सिंह। डॉक्टर राजीव सिंह को भारत के नए औषधि महानियंत्रक के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इन्होंने एक्चुअली में स्थान लिया है वीजी सोमानी का। वीजी सोमानी जिन्हें अगस्त 2019 में डीजीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर या फिर हम कह सकते हैं महानिदेशक के तौर पर अपॉइंट किया गया था। अच्छा, यहाँ पर कुछ और नाम इंपॉर्टेंट, जैसे पहला नाम है शांति भूषण सिंह। ये कौन? तो ध्यान रखना शांति भूषण सिंह असल में पूर्व कानून मंत्री और वकील थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा अगला नाम आता है प्रशांत अग्रवाल का। प्रशांत अग्रवाल कौन है? तो ध्यान रखना है प्रशांत अग्रवाल को दरअसल लाओस में भारत के अगले राजदूत के तौर पर अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्चुअली में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की मदद से मध्य प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को 1000 प्रति माह के तौर पर दिए जाएंगे। साथ ही साथ इस योजना का लाभ केवल वही महिलाएं ले सकेंगी जो कि मध्य प्रदेश की निवासी हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ध्यान रखना अभी हाल ही में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है इसका आयोजन अभी हाल ही में असम के गुवाहाटी में किया गया है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना ये जो G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप है इसके अंतर्गत इस वर्ष का थीम रखा गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दरअसल इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है इस वर्ष, इसी वजह से इस वर्ष भारत में कई सारे ऐसे समिट का आयोजन भारत में किया जा रहा है। अच्छा, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स ध्यान रखने, जैसे G20 साइंस समिट, इसका आयोजन पुदुचेरी में किया जाना है। इसके अंतर्गत जो थीम रहेगा ये होगा डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ ही साथ G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप समिट का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किसे ब्रिटेन की लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अभी हाल ही में ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है। अगर अब तक आपने उसे नहीं जाकर देखा है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पर हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से बात कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 के अंतर्गत पीएम प्रणाम नामक योजना की घोषणा की गई है। बताना है इसके अंतर्गत जो प्रणाम शब्द है इसमें आर का अर्थ क्या है। तो ये जो आर है इसका एक्चुअली में अर्थ होता है रीस्टोरेशन। एक्चुअली में ये जो स्कीम है इसका पूरा फुल यानी कि जो इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअली में एक एब्रीविएशन है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन फॉर मदर अर्थ। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना है इस वर्ष 2022 के बजट के अंतर्गत और भी कुछ इसी तरीके के जो है प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसका कुछ एब्रीविएशन आपने ध्यान रखना, जैसे कि एक है PMLGD। LGD यानी कि लैब ग्रोन डायमंड, यानी कि इसके तहत लैब में ही डायमंड विकसित किया जाएगा। ठीक है, जिसका नाम क्या है PMLGD। अगला आता है PM विकास। PM विकास, इसमें PM मतलब प्रधानमंत्री और विकास मतलब हुआ विश्वकर्मा कौशल सम्मान। विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसकी मदद से एक्चुअली में जो MSME प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसकी क्वालिटी और साथ ही साथ इसकी एसेसिबिलिटी को बढ़ाया जा सकेगा। अगला आता है PMPVTG। PM यानी प्रधानमंत्री और PVTG यानी पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। असल में इस योजना के तहत जो भी कमज़ोर जनजातीय समूह हैं इन्हें बुनियादी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बुनियादी सुविधा जैसे पानी हुआ, सड़क हुआ, मकान हुआ, तो ये सारी सुविधाएं इन्हें मुहैया कराई जाएगी PMPVTG स्कीम के तहत। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर
मनाया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि एक्चुअली में यह जो दिवस है 2 फरवरी, यह 2 फरवरी 1971 को जो रामसर कन्वेंशन अपनाया गया था, इसी तारीख को चिन्हित करने के लिए यह दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। बाकी इस दिवस की शुरुआत यानी पहली बार यह दिवस वर्ष 1997 में मनाया गया था। इस वर्ष जो इस दिवस का थीम था ये था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रीस्टोरेशन। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना 1 फरवरी कुछ इंपॉर्टेंट डेज, तो इनमें 1 फरवरी इसके अंतर्गत भारतीय तटरक्षक दिवस के तौर पर मनाया गया। इसके अलावा 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे के तौर पर मनाया गया और इसके अंतर्गत इस वर्ष का थीम था एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी। इसके अलावा 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर मनाया गया और इसके अंतर्गत जो इस वर्ष का थीम रखा गया था वो था क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शंस। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किस राज्य के इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है? तो दरअसल अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल से कुछ दूर पर स्थित एक गांव है जिसका नाम था इस्लाम नगर और इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना यहाँ पर एक नाम दिख रहा है, ये महाराष्ट्र। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, शिंदे साहब, इनके द्वारा अभी हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा को महाराष्ट्र के राज्य गीत के तौर पर घोषित किया गया है। साथ ही साथ इस राज्य गीत की जो अवधि होगी वह 1.41 मिनट्स होगी, यानी कि 1 मिनट 41 सेकेंड का यह राज्य गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा। साथ ही ध्यान रखना इसके बोल राजा बढ़े के द्वारा लिखे गए हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल वापस से 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कुल 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत ORS के जनक कहे जाने वाले दिलीप महलनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी आंसर सही होगा, दैट इज बोथ आर करेक्ट। बात की पद्म भूषण पुरस्कार से रिलेटेड हमने पूरा वीडियो डिटेल से बना रखा है, अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा तो जाकर के उसे जरूर एक्सेस कर लो, ठीक है। साथ ही उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर से ये ध्यान रखना, जैसे भी हाल ही में साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर थे के विश्वनाथ, ठीक है, के विश्वनाथ, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इसके अलावा भी हाल ही में पत्रकार निधि राजदान ने NDTV से इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुष्का शंकर, ये एक्चुअली में सितार वादक है और ये 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति देंगी। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन्स का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। साथ ही ध्यान रखना भी हाल ही में 26 जनवरी को कांग्रेस के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।